हमारा आज मैच है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तलहा अहमद भट्ट साहब, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और इनकी काफ़ी गहरी निगाह है एशिया कप के हवाले से भी और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से भी। गुज़िश्ता दिनों काफ़ी मरतबा इस पे बात भी कर चुके हैं। आइए आज बात करते हैं तलहा अहमद भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, और दोनों ही ममालिक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है, क्या पाकिस्तान ने जो अब तक की एक जो प्लेइंग 11 है उसको उतारा है, क्या उससे सेटिस्फाई हैं? मेरे लिहाज से तो रेहान भाई, पहली बात तो ये पाकिस्तान इंडिया इज द ओनली मैच, एक ऐसा मैच है जिसको करोड़ों लोग दुनिया में देखना चाहते हैं। और दूसरी बात, ये क्रिकेट इससे बढ़ के नहीं हो सकती। आज का जो मैच है वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि पाकिस्तान एज ए नंबर 1 ओडीआई टीम पहली दफ़ा एशिया कप में नंबर 1 के रैंक पे उतर रही है। और इंडिया जो अब तक मेरे लिहाज से कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है, मगर इंडिया आज भी फेवरेट है। मगर मैं आपको बता दूं, आज का मैच बहुत ही डिफरेंट होगा। आज इंडिया सोच कर आ रही होगी कि उनके साथ क्या होना है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से अटैक करेगा, पाकिस्तान ने बोलते ना, 1 इंच भी नहीं छोड़ना इंडिया को ना। जहां उनको मौका मिलेगा पाकिस्तान ने विकेट लेनी है और बैटिंग में मतलब एग्जीक्यूट करेंगे वो। हमें दरअसल जो बैलेंस आज देखने को मिल रहा है वो यही है कि हमारा वही प्रॉपर ऑर्डर है। मगर इस बार हमें फ़खर पे भरोसा होना चाहिए और फ़खर को अपने पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि फ़खर जमान अगर ये पहले 10 ओवरों पे अगर ये टिक गया और स्टैंड कर गया विकेट पे, मैं आपको बता रहा हूँ ये 350 का स्कोर आराम से बना लेंगे पाकिस्तान। यानी कि आज हम ये कहेंगे फ़खर, हमें तुम पे फ़खर है। 350, क्योंकि देखें, आपने देखा इफ्तिखार ने सेंचुरी बना ली, बाबर ने सेंचुरी बना दी, मगर जो फर्क इन दो प्लेयर्स का फ़खर से है कि फ़खर जिस तरीके से हिटिंग करेगा, स्ट्राइक रेट, स्कोर बोर्ड बहुत जल्दी तेजी से आगे बढ़ जाएगा। मतलब आप ये देखें कि आप बहुत आराम से 300 साढ़े 300 50 ओवर में बना लेंगे, शायद 360 370 भी बन जाए। मगर मैं बोल रहा हूँ, अगर फ़खर जमान आज की अपनी ग्लोरियस इनिंग्स खेल लेते हैं जैसे उन्होंने 2017 में खेली थी चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे क्या होगा कि नीचे के प्लेयर्स को पहले तो है ना एक ईजमेंट आ जाएगी, आसानी आ जाएगी कि फ़खर अपने एंड पे खड़ा हुआ है। अगर फर्ज करें फ़खर विद इन 10-12 ओवर्स 15 ओवर्स एक अच्छी पारी लगा के चला जाता है, तो फिर बाबर आजम आएगा और क्लासिकल इनिंग्स खेलेगा। नो डाउट। तो हमें तो अपने प्लेयर्स पे पूरा भरोसा है, बाबर आजम पे मुझे पूरा भरोसा है। कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर 1 ओडीआई बैटर हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है। चाहे उन पे क्रिटिसिज्म हो कैप्टनसी का, चाहे उन पे क्रिटिसिज्म हो उनका लो स्ट्राइक रेट है, मगर मेरे लिहाज से ऐसे क्रिकेट लवर बाबर आजम से बेस्ट क्लासिक बैट्समैन नहीं है। सर, इंडिया की बात करें तो अभी जाहिर सी बात है कोलंबो के अंदर एक मैच पहले खेल चुके हैं, वो उनको इसका भी बेनिफिट है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, चाहे वो श्रीलंका में खेलें, ठीक है, या वो खेले अपनी होम ग्राउंड पे, फिर भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या मैच पाकिस्तान को जीतना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसी जो ओडीआई में नंबर 1 है इसको भी बरकरार रख सकें और भी मज़ीद रिकॉर्ड जो है वो उसको ब्रेक कर सके। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान बॉलिंग लाइन के हवाले से? मेरे लिहाज से पाकिस्तान का बॉलिंग लाइन बहुत ही अटैकिंग है, बहुत उन्होंने मतलब मेरे लिहाज से अप टू द मार्क बॉलिंग है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, 3। मतलब आपने देखना कि जो 10 ओवर पहले के फेंकने हैं ना, उसपे मेरे लिहाज से जो मुझे लगता है इंडिया सरवाइव कर रहा होगा। क्योंकि आपको पता है रोहित शर्मा, एग्जैक्टली रोहित शर्मा के दिमाग में वही चल रहा होगा कि मुझे वो शाहीन की लेंथ बॉल ना मिले, क्योंकि लेंथ बॉल आएगी, क्योंकि आपका बल्ला इतना जल्दी नहीं आएगा जितना शाहीन की बॉल तेज आएगी और अंदर की तरफ आएगी। तो मेरे लिहाज से रोहित वही बॉल को सोच रहा होगा और रोहित शर्मा यही दुआएं करेगा कि भाई वो बॉल ना लगे मुझे, क्योंकि एलबी करना बहुत आसान है शाहीन शाह अफरीदी के लिए। तो शाहीन शाह अफरीदी अपनी पूरी क्रूशल और लीथल बॉलिंग के साथ आएंगे। तो ये तो अगर मेरे लिहाज से अगर बात की जाए, तो अगर पाकिस्तान अगर बॉलिंग करता है और इंडिया बैटिंग करता है पहली इनिंग्स के अंदर, तो अगर शाहीन ने 2 विकेटें निकाल दी, मेरे लिहाज से इंडिया का पलड़ा उधर ही गिर जाएगा, क्योंकि पहली 2 विकेट्स क्रूशल हैं रोहित शर्मा और केएल राहुल। मगर बात आती है विराट कोहली पे। विराट कोहली एक स्टैंडर्डाइज प्लेयर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। आई विल एक्सेप्ट के ही इज एन आइकॉन इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, और विराट कोहली जैसा ना प्लेयर है ना अभी तक है नहीं। मगर बाबर आजम इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीग।
बाबर आजम को हम विराट कोहली से नहीं मिलाते, मगर बाबर आजम का एक अलग क्लास और स्टाइल है जहां विराट कोहली नहीं पहुंच सकते, और विराट कोहली एक ऐसा डिफरेंट जनरेटिव बैट्समैन है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो हम विराट इज अ कंसर्निंग पॉइंट, क्योंकि विराट कोहली अगर चल गया इंडिया की तरफ से तो वो तबाही मचा सकता है। विराट कोहली को गेम का सेंस है, विराट कोहली को सिचुएशन बदलना आता है। सिचुएशन गेम चेंजर की बात की जाए तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी प्लेयर थे, जिस तरह बाबर आजम की अगर हम बात करें, अगर हमारी बैटिंग लाइन और अच्छे से, जिस तरह से हमारा मिडिल ऑर्डर भी अच्छा चल जाए, अगर ओपनर्स अपना अच्छा काम कर जाते हैं तो शायद हमें इस कदर परेशानी नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे मेरे इस लिहाज हवाले से मैं आपको एक बात बताना कर दूं कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो मैं आज आप ऑन रिटन मेरे से ले लें, मेरा दिल कहता है कि विराट कोहली की विकेट हारिस रऊफ लेगा। क्योंकि हारिस रऊफ, मुझे याद ये पड़ता है कि जब पिछला वर्ल्ड कप में जब विराट कोहली ने हारिस रऊफ को छक्का मारा था, एक ब्रिलियंट बाउंसर पे छक्का पड़ा था, तो आई थिंक हारिस रऊफ विल कम विद रिडेम्पशन। हारिस रऊफ एक प्लानिंग के साथ आएगा और विराट कोहली की विकेट लेगा, मुझे ये फीलिंग आती है। मगर मैं ये आपको बता दूं कि हमारी बॉलिंग लाइनअप अगर अर्ली विकेट्स ले लेती है फिर, तो मेरे लिहाज से हमारे लिए कंसर्निंग पॉइंट और कुछ नहीं रहता। हमें सिर्फ विराट कोहली की, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इनकी विकेटें लेनी है। केएल राहुल अभी भी फॉर्म में नहीं है। जहाँ तक बात आती है नीचे में, हार्दिक पांड्या भी अपने फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे, और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा एक कंसर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर उनका बैट चले। तो वो ऐसे मुझे लगता है कि 50-50 हैं, चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। मगर कंसर्निंग पॉइंट क्या है? कंसर्निंग पॉइंट है आपका ईशान किशन भी एक अच्छे बैट्समैन है, मगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ तो वो खेले ही नहीं है, तो उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसी बॉलिंग लाइनअप आएगी। मगर हाँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ये 4 ऐसे बैट्समैन हैं जिनको अगर फोकस करके विकेट्स इनकी जल्दी ले ली गई, फिर इंडिया कोलैप्स कर जाएगा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, मेरे क्या लिहाज से बैटिंग लाइनअप के ऊपर आई वुड प्रेफर कि फ़खर अब क्लिक करना शुरू कर दे। आज फ़खर के पास कोई एरिया नहीं है ये बात करने का कि मैं पहले हिटिंग करूं और मैं रन्स कर लूं और आउट हो जाऊं। नहीं, फ़खर को अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ेगी। आज उसको विकेट पे स्टे करना पड़ेगा। आज उसका दिन है कि वो प्रूव करे कि हम बड़े प्रेशराइजिंग मैचेस के अंदर चल सकते हैं, क्योंकि ही इज़ अ गेम चेंजर। और मुझे फ़खर पे भरोसा है कि फ़खर अगर ये इनिंग्स खेल गया ऐसी, तो फिर इंडिया रोक नहीं सकता पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक मैसिव टोटल के साथ आएगा और इंडिया पे ऑलरेडी प्रेशर होगा कि अगर 300 साढ़े 300 रन बोर्ड पे बन गए तो हम, क्योंकि क्यों प्रेशर बनेगा? क्योंकि हमारे बॉलर्स इतने लीथल हैं। आप देखें यार, जो अफगानिस्तान को 59 पे आउट कर सकते हैं, जो नेपाल को 104 पे आउट कर सकते हैं। लोग बोलते हैं लो क्लास टीम्स है। लो क्लास टीम्स कोई नहीं होती भाई, हाई क्लास बॉलिंग होती है। हाई क्लास बॉलिंग के सामने कोई टीम नहीं टिक पाती। तो आप इंडिया हो, आपको ये कंसर्न होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान अपनी लीथल बॉलिंग के साथ आया तो फिर है ना, आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर बना देता है और फिर बॉलिंग पे आता है, तो हमारे बॉलर्स बिल्कुल प्लान्ड बॉलिंग करके आएंगे और उनको पता है किन किन की विकेटें लेनी। तो ये सिस्टम है। मगर अगर फर्ज करें पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, अब इंडिया पहले बैटिंग करता है और पाकिस्तान फिर बॉलिंग करता है, तो ये कोशिश बॉलर्स की होनी चाहिए कि एज मच एज लो स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करें। अगर मेरे लिहाज से अगर इंडिया 220 230 भी बनाता है तो पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान उसको चेस करने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि हमारे बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, इमामुल हक, इवन शदाब खान, ये सारे प्लेयर्स में हमें पूरा बिलीफ है और मेरा पूरा यकीन है कि ये पांचों के पांचों है ना आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे, इंक्लूडिंग नवाज। अगर नवाज खेल रहा है आज, तो मेरे लिहाज से पाकिस्तान इज ऑल सेट टू गो। पाकिस्तान एक प्रॉपर बैलेंस टीम के साथ इंडिया के खिलाफ जा रहा है। इंडिया के पास एक डिसएडवांटेज ये है कि देखें, पाकिस्तान में जो एडवांटेज है कि इंडिया 2 स्पिनरों के साथ जा रहा है, पाकिस्तान 3 स्पिनरों के साथ जा रहा है। तो श्रीलंका की पिचेस हमें पता है कि विद ड्यू चेंज होती रहती है, कंडीशन चेंज होती रहती हैं, तो स्पिन एक ज़्यादा बड़ा एलिमेंट है उधर। तो और ये सबसे बड़ा हैरानकुन फैसला है आई थिंक बीसीसीआई से और जो कोचेज हैं उनके, कि उन्होंने यूवी चहल को नहीं रखा। यूवी चहल जो आपको विकेटें डोमेस्टिक में भी विकेटें दिला रहा है, आईपीएल में भी विकेटें दिला रहा है, और उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली ऑन बोर्ड बता रही है कि वो इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, मगर आपने उनको ही नहीं खिलाया। जो काम पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ हो रहे होते थे
कि मतलब जो समझ में आ रहा है उसको रख लो, जो मेरा पसंदीदा है उसको रख लो। तो आज इंडिया वो काम कर रही है। युवी चहल डिजर्व्स टू बी इन एशिया कप, युवी चहल डिजर्व्स टू बी इन वर्ल्ड कप एज वेल। मगर बात ये है कि ये तो अब उनका डिसीजन है, उनका फैसला है। मगर जो हमारी टीम जा रही है, हमारे लिहाज से एक प्रॉपर बैलेंस है सही और है। हम अपने पॉजिटिव इंटेंट के साथ, और मैं बता रहा हूँ फैंस जितना खुश है इस टीम की स्ट्रैटेजी देखकर और इस टीम की सिलेक्शन देखकर ना, मेरे लिहाज से इंशाल्लाह आज पाकिस्तान विल बीट इंडिया। यकीनन जिस तरह से बाबर आजम ने काफ़ी एफर्ट्स दिखाई और ओडीआई में हमारी टीम माशाल्लाह नंबर 1 पर आई है, तो यकीनन हम इंडिया को भी बीट करेंगे और आज के इस मैच के अंदर फैसलाकुन परफॉर्मेंस होगी हमारी खिलाड़ियों की और इंशाल्लाह हम इंडिया को बीट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।